डॉक्टर साहब, बच्चा बदलने का आरोप लगा है, क्या मामला? ये बिल्कुल गलत आरोप लगाया है। जिस दिन हमारे पास बच्चा भर्ती होने आया था, इनके ये भी भर्ती करने नहीं आया था जो इसके बच्चे के पापा हैं। कोई पोलियो रखा था उनके पैर में, उस टाइप के पेशेंट कोई पेशेंट आए थे। जब वो बच्चा लेके आया हमने भर्ती करा, क्योंकि ये 1 किलो का बच्चा था। जब हमने इसको भर्ती करा, इसकी हालत वैसे भी सीरियस थी बहुत, तो ये भर्ती करके गए। हमने फॉर्म पे साइन कराए, फॉर्म पे भी लिखा, इन्हें बताया भी गया कि भाई तुम्हारा बच्चा जो है 1 किलो का है, हालत सीरियस है, लड़की है। इन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप इसे भर्ती करो, इलाज शुरू करो। हमने ये भी बता के रखा कि 10-15 दिन इतने कह रहे हैं कि अगर ये बच्चा निकल गया, उम्मीद करना कि बच जाएगा, और नहीं तो ऐसे बच्चे नहीं बच पाते। बीच में इसकी माँ की हालत ख़राब हुई, दवाई देने कोई और आता था। कभी ऐसा भी हुआ कि कई बार डॉक्टर साहब भी समझा रहे, मैं भी समझा रहा, रोज़ हमें इन्हें कंडीशन बताते थे। कभी ये 2 बजे आते, कभी 4 बजे। जी हम अब आ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे डॉक्टर साहब? इसकी माँ की हालत ख़राब है। जब हालत ख़राब है तो हम इनका क्या हुआ, अगर ये रास्ते में डिलीवर हो गए थे, फिर इन्होंने एक छोटा सा कोई अस्पताल था, वहाँ जाके इसकी आन निकलवाई माँ की। पता चला वहाँ से इसकी हालत ख़राब होगी। बाकी तो सीधा माँ को मेरठ ले गए न्यूटीमा। वहाँ न्यूटीमा में रहे तो ये 8-10 दिन कोई दवाई दे के चला जाता था। जब दवाई दे के चला जाता तो हालत पूछने आता था, तो डॉक्टर साहब से पूछ लिया कि भाई कैसी तबीयत है। डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई ठीक है, ऐसे ऐसे। 3 से 4 दिन बाद जब बड़ी मशीन इसकी हट गई तो हमने इसका दूध भी शुरू कर दिया। बच्चा ठीक, सारी चीज़ ठीक। 20 दिन ये रहे बच्चा, 20-22 दिन। कल हम इसकी छुट्टी करी। छुट्टी जब करी तो इसकी आंखों का टेस्ट जरूर करा हमने, क्योंकि कभी कभी कम टाइम के जो बच्चे होते हैं इनकी आंखों का पर्दा पूरा नहीं बना होता, तो आरओपी नाम की चीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से रेटिना नहीं बना होता, तो उसमें दिक्कत हो जाती है आंखों में, कि बच्चे अंधे हो जाते हैं। तो हमने इनको बच्चे को डिस्चार्ज कर। जब इनका बिल बना, इन्होंने कहा डॉक्टर साहब कुछ छूट हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो छूट कर दी। जब ये यहाँ से बच्चे को लेकर चले गए, रात में हमारे स्टाफ के पास फ़ोन करा 9 बजे करीब। हम तो लड़का लेके आए थे, लड़की चूतिया। हमने कहा लड़की है भाई, लड़की तो देंगे, क्या दें? और वो भी रात के 9 बजे, 2:30 बजे से पहले इन्होंने डायपर नहीं बदला। अच्छा, एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो हॉस्पिटल से यहाँ रेफर किया गया है वो भी आपसे रिलेटेड है। नहीं, वो आप ही को यहाँ से रेफर करते हैं? नहीं, हमारे से कोई रिलेटेड ऐसा नहीं था। ये तो ये घूमते घूमते आए थे, जैसे क्लिनिक में आ गए, आते आते कहने लगा बच्चा सीरियस है, भाई डॉक्टर साहब ने देखा, भर्ती कर लिया। अच्छा सर, इसमें ये अच्छा ये आप ये देखिए, ये रिलेटेड होता तो अगर ऐसी बात होती तो हम जरूर उसमें भी मदद करते, इसकी माँ के उसमें भी। डॉक्टर साहब, एक पेचीदा केस ये भी फंसा है कि जो पेपर है, जो उनके पास जो पेपर है उसमें मेल लिखा हुआ है, और जो आपके पास जो अब है उसमें फीमेल लिखा हुआ है। अब ये जो है, ये हमारा कंसेंट फॉर्म होता है। जब हम भर्ती करते हैं उसमें वजन भी डालते हैं, उसका एड्रेस भी डालते हैं, उसके बाप का नाम भी डालते हैं, और कंसेंट भी लिखा जाता है कि ये बताने के लिए कि सर मैं बताइए किस तरह का प्रदर्शन है आज अस्पताल पर धरने पे बैठे हैं, क्या मामला है? यहाँ पे 18 तारीख में गांव से हमने एक बच्चा एडमिट करा था। उसे जब हम महिला को गांव से लेकर चले तो वो बच्चा पैदा हो गया था दधेड़ू लैट्रिन में। वहाँ से हमने उठाया के साफ सफाई करी। नदी पे एक अस्पताल है जो इसी के जुड़ा है, इसी अस्पताल से। उसने बताया कि आपका लड़का है, हमने भी देखा लड़का है हमारे, उसे साफ सफाई करके लाए। इसकी हालत ख़राब है, आप इसे अजय नर्सिंग होम में ले जाओ और वहाँ पे शिष्य में रहेगा। जैसे ही यहाँ पे उसका लड़के का बाप उसे बच्चे को लेकर आया, उसके पास कॉल आ गई कि आपकी पत्नी की हालत ख़राब है, आप वापस आ जाओ। उसने यहाँ स्टाफ को बच्चा दे के और फीस जमा करके साइन करके वो चला गया जल्दबाजी में। उसकी पत्नी मेरठ जाकर उसने पत्नी ने तोड़ दिया दम। वो उसकी डेड बॉडी के उसमें लगा रहा। आए थे, देखे थे, सिस्टम में भर्ती था बच्चा। रोज पूछे भाई मेरा बच्चा कैसा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 3 दिन बाद उसकी एक लैब द्वारा जांच कराई, जिसमें उन्होंने उसमें लिखा है मेल बच्चे के उसमें नाम की जगह। वो जांच हो गई, उन्होंने कहा जी सब ठीक है, आपका बच्चा ठीक है, आप बेफिक्र रहो। जब कल छुट्टी करा के ले गए तो छुट्टी कराने पर अस्पताल स्टाफ ने कहा कि आप इसका कपड़े ना हटाइए, कभी ठंड लग जाए, ऐसे भी कपड़े में रखो, आप घर ले जाओ। घर ले जाने पे इन्होंने रात के टाइम जब कपड़ा हटाया, उसकी लैट्रिन वाइट्रिन उस बच्चे ने करी तो देखे वो तो लड़की है, मारा था लड़का। तो हमने जब इसके अलावा बात करी परिवार ने आकर, तो इसने धमकी दी, उन्हें धमकाया बाहर निकाल लेना अस्पताल से। अरे कहा जो आप पत्ता कर लो। वो जो स्टाफ था जो इसने यहाँ में भेजा था, वहाँ कोई स्टाफ नहीं है, वो अस्पताल बंद हो गया। उन्होंने सब स्टाफ वाले भगा दिया, कह रहे कि यहाँ तो सबका ट्रांसफर हो गया। वो इससे रिलेशन है वो अस्पताल भी। और इसने हमारा बच्चा बदल का वो किसी को बेच दिया, हमें लड़की दे दी। इसके खिलाफ जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ये चीज नहीं होगा, हमारा बच्चा हमें नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे।
क्या इस तरह के पहले भी यहाँ पर इस पे तो होले 5 और 6 केस है इसका। तो इसने तो ये तो बच्चा चोर है। इसे तो पता नहीं क्यों सरकार ने कहीं इसका लाइसेंस क्यों नहीं निरस्त करा अब तक। इसे तो इसका लाइसेंस निरस्त करके बंद करनी थी धर्मशाला। ये बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा। डॉक्टर तो भगवान का रूप हो, हम तो भगवान मान के इसके पास रहते, यही हमारे लिए धोखा कर रहा है, यही हमारे बच्चों को बदलने का काम कर रहा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करना है बिल्कुल। कौन सा हॉस्पिटल है? ये है अजय पवार, डॉक्टर अजय पवार, पवार नर्सिंग होम। अजय शर्मा जी, जहाँ से आपको यहाँ रेफर किया है उस हॉस्पिटल का क्या नाम है? उस धनपत हॉस्पिटल था वो, उसका पर्चा है हमारे पास बैठा था। वो नहर इस पर नदी पे है जी आपकी, जो काली नदी है उसके नजदीक है। वो इसी से रिलेशन है, वो सारे यहीं भेजे, जितने भी उसने भेजे यहाँ इसी तरह की इसने दुर्घटना हादसे करे। वो हॉस्पिटल तो बिल्कुल नया है, वो तो नवा सही है वो तो जी भी। किस तरह कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाह रही है, अस्पताल सीज हो, इसका लाइसेंस निरस्त हो, इस पर बच्चा तस्करी का, मानव तस्करी का इस पर मुकदमा लिखा जाए, हमारा बच्चा हमें दिया जा। वो बच्ची जिसकी है उसे सुन पे